पादरी तियान, आपको भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। यदि वह वास्तव में लौटकर आया प्रभु है, तो क्या हम प्रभु का स्वागत नहीं करेंगे? क्या तुम भूल गई कि बाइबल में क्या लिखा है? उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उत्पन्न होंगे, बड़े संकेत और आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो वे चुने हुए लोगों को भी गुमराह कर देंगे। आमीन। आमीन। याद रखो, प्रभु की वापसी का प्रचार करने वाले झूठे मसीह हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। हाल ही में पादरियों ने हमें बताया कि अंत के दिनों में झूठे मसीह प्रकट होंगे। उन्होंने हमें जांच पड़ताल बंद करने को कहा। मैं भी थोड़ा भ्रमित महसूस कर रही हूँ और मुझे गुमराह होने का डर है। मुझे वाकई झूठे मसीहों और सच्चे मसीह में फर्क करना नहीं आता। अगर झूठे मसीहों के हाथों गुमराह होने से बचना है तो मसीह को जानना अहम है। हाँ, अगर तुम्हें पता है कि सच्चा मसीह कौन है, तो क्या तुम्हें गुमराह होने का डर होगा? नहीं। सही है। अगर हम डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक पे जाते हैं और वहाँ स्टेथोस्कोप लिए 10 लोग सफेद शर्ट पहने हों, तो उनमें से असली डॉक्टर कौन होगा? देखना होगा बीमारियों का इलाज कौन कर सकता है। सही कहा। देखने में मसीह साधारण दिखता है और दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं दिखता, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? अहम बात है उसके सार को देखना। प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मसीह का सार सत्य, मार्ग और जीवन है। अगर हमें मसीह को जानना है तो हमें बुनियादी सिद्धांत को समझना चाहिए। केवल मसीह ही इंसान को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर सकता है। जल्द ही सभा शुरू होगी। परमेश्वर के वचन पढ़कर हमें अधिक समझ हासिल होगी। ठीक है। जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। क्योंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उस कार्य को सामने लाएगा जो वो करना चाहता है। और क्योंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और वो मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वो निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य ये पता करना चाहता है कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहें कि व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि ये देहधारी परमेश्वर है या नहीं, और कि ये सही मार्ग है या नहीं, तो उसे इसकी पहचान उसके सार के आधार पर करनी चाहिए। और इसलिए ये निर्धारित करने की कुंजी कि ये देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप की ही जांच करता है और परिणाम स्वरूप उसके सार की अनदेखी करता है, तो इससे उसके अज्ञ और अज्ञानी होने का पता चलता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर आप सब लोग समझ गए होंगे। वास्तव में झूठे मसीहों और सच्चे मसीह में अंतर करना कठिन नहीं है। मुख्य बात यह देखना है कि क्या वे सत्य व्यक्त करके इंसान को बचाने का परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने पहले ही इसके लिए मार्ग दिखा दिया था। जल्दी से इसके बारे में बताइए। प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ गया है और उसने लाखों वचन व्यक्त किए हैं। इनमें से हर वचन सत्य है और उनमें जो चीजें शामिल हैं वे भरपूर हैं। मुझे यकीन है हर किसी ने कुछ पढ़ा होगा। मैंने देह धारण का रहस्य पढ़ा है बाइबल के विषय में। मानव जाति के प्रबंधन का उद्देश्य और परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों को जानना ही परमेश्वर को जानने का मार्ग है। ये वचन सत्य और रहस्यों को उजागर करते एक दिन हैं। मैंने ऑनलाइन परमेश्वर के वचनों के कुछ अध्याय पढ़े थे। प्रार्थना के अभ्यास के बारे में
परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को शांत रखने के बारे में और पढ़ा है बहुत परमेश्वर के साथ सामान्य परमेश्वर के साथ सामान्य संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। अच्छा, वह अध्याय। ये वचन बहुत व्यावहारिक हैं। ये बहुत विस्तार से और बहुत स्पष्ट रूप से मार्गों के बारे में बात करते हैं, जैसे सच्ची प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के इरादों के अनुरूप प्रार्थना कैसे करें और उसके करीब कैसे जाएं। हाँ, मैंने इन वचनों के अनुसार प्रशिक्षण लेकर अभ्यास किया और परमेश्वर के साथ मेरा संबंध घनिष्ठ हुआ है। मैंने भी ऐसा मैंने महसूस भी किया। इन मार्गों को इतने विस्तार से या इतनी स्पष्टता से पहले कभी कोई नहीं समझा पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य और मार्ग है। सही है। और फिर यह बातें भी कि परमेश्वर से प्रेम कैसे करें, परमेश्वर का भय कैसे माने और बुराई से कैसे दूर रहें, भ्रष्ट स्वभावों का त्याग कैसे करें और शैतान के अंधकारपूर्ण प्रभाव से कैसे बचें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें उद्धार प्राप्ति से जुड़े सत्य बताए हैं। सही कहा। हमें बस इसी की जरूरत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लोगों के परमेश्वर में विश्वास रखने और उद्धार पाने से जुड़े सत्य व्यक्त कर दिए हैं। उसने लोगों को भ्रष्टता से बचाया है और विजेताओं का एक समूह बनाया है। स्वयं परमेश्वर के अलावा ऐसा महान कार्य और कौन कर सकता है? कोई इंसान नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। सही कहा। परमेश्वर के अलावा और कोई सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। मैं पढ़ूंगी। पृष्ठ 1462 पर जाएं। आइए हम सभी थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ठीक है। देहधारी हुए परमेश्वर को मसीह कहा जाता है और इसलिए वह मसीह जो लोगों को सत्य दे सकता है परमेश्वर कहलाता है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का सार होता है और उसमें परमेश्वर का स्वभाव और उसके कार्य में बुद्धि होती है जो मनुष्य के लिए अप्राप्य हैं। जो अपने आप को मसीह कहते हैं परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, वे धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह विशेष देह भी है जिसे धारण करके परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहकर अपना कार्य करता और उसे अंजाम देता है। कोई मनुष्य इस देह की जगह नहीं ले सकता, बल्कि यह वह देह है जो पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य का पर्याप्त रूप से बीड़ा उठा सकती है और परमेश्वर का स्वभाव व्यक्त कर सकती है और परमेश्वर का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व कर सकती है और मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकती है। मसीह का भेष धारण करने वाले लोगों का देर सबेर पतन हो जाएगा, क्योंकि हालांकि वो मसीह होने का दावा करते हैं किंतु उनमें मसीह के सार का लेश मात्र भी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मसीह की प्रामाणिकता मनुष्य द्वारा परिभाषित नहीं की जा सकती, बल्कि इसका उत्तर और निर्णय स्वयं परमेश्वर द्वारा ही दिया लिया जाता है। आमीन। ये वचन अद्भुत क्या है। परमेश्वर के वचन सबको समझ में आ गए? हाँ। मसीह सत्य व्यक्त करने और इंसान को बचाने का कार्य करने में सक्षम होगा। झूठे मसीह सत्य व्यक्त क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे परमेश्वर नहीं है। क्योंकि उनका सार राक्षसों और शैतानों का है। वो ना तो सत्य व्यक्त कर सकते हैं सही कहा। और ना ही इंसान को भ्रष्टता से बचा सकते हैं। यह निश्चित है। ये सच है। सही है। फिलहाल कुछ देशों में झूठे मसीह प्रकट हुए हैं जिन्होंने कुछ संकेत और चमत्कार व दुष्ट आत्माओं के कार्य की अभिव्यक्तियां दिखाई हैं, जिन पर लोगों ने विश्वास किया और गुमराह हो गए। प्रभु यीशु ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा। झूठे मसीह गुमराह करने के लिए बड़े बड़े संकेत और चमत्कार दिखाने का काम करते हैं। ये झूठे मसीहों का सबसे बड़ा लक्षण है। सही कहा। तुम्हारी इस बात से मुझे याद आया, प्रभु यीशु ने कहा तो था, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उत्पन्न होंगे और बड़े संकेत और आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो वे चुने हुओं को ही गुमराह कर दें। आमीन। इन राक्षसों और शैतानों के अंदर सत्य नहीं होता, वे केवल लोगों को गुमराह करने के लिए चमत्कार दिखाते हैं। तो हम इस तरह झूठे मसीहों और सच्चे मसीहों में फर्क करते हैं। इस संगति ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। ये संगति बहुत रोशन करने सही वाली है। थी। हाल ही में हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कई वचन पढ़े हैं। आपकी संगति सुनने के बाद हमारे मन में स्पष्टता आ गई है। अब मैं अच्छी तरह समझ गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इतने सारे सत्य व्यक्त किए हैं, इसलिए वह अवश्य कार्य कर रहा परमेश्वर और लौट कर आया प्रभु होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने प्रभु का स्वागत कर ही लिया। का धन्यवाद। बहनों, हम फिर से इकट्ठा कब होंगे और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मेरे घर आइए। मेरे घर भी प्रचार करना है। मेरे घर का आंगन काफी बड़ा है। आप लोग